मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख है 16 जनवरी 2022। आंग्ल नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, 15 दिन बीत भी चुके हैं और जो हमने राशिफल 2022 के प्रसारित किए हैं उस पर आप लोगों की जो सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई है उसको लेकर के आप सब धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, जितने आप सराहना हमें प्रदान करते हैं, यकीन जानिए कि हमारी भी उतनी ही अधिक जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। आज साधना सिद्धि चैनल पर हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक कमेंट्स को हम शामिल करें, जिज्ञासाओं को शांत करें। रविवार विशेष होता है और एक रविवार को साधना सिद्धि चैनल पर और अगले रविवार को हम आचार्य चंद्रकांत चैनल पर यह कार्यक्रम लेकर के आते हैं। और जो माह का अंतिम रविवार होता है उस दिन दोपहर के लगभग 12:15 बजे हमारा प्रयास रहता है लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ने का और आपके जीवन के जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का। तो आइए साथियों, हम आज कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे बड़े ही रेगुलर और बहुत ही सम्मानित दर्शक हैं, ज्योत्सना रानी बारिक जी। आपने लिखा है, प्रणाम ज्योत्सना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है अनीता शर्मा जी का और आपने लिखा है कि कलाई पे धागे से गांठ लगा के रखना है या कहीं दूसरी जगह पर रखना है। यह आपने एक प्रयोग के दौरान जो कार्य करना है उसको लेकर के आपने ये बात पूछी है। तो अनीता जी, आपके माध्यम से जिन जिन लोगों को भी यहां पर कंफ्यूजन है उसमें उनको मैं बतला दूं कि जो कलाई पे बांधना है उसको कलाई पर गांठ बांध के ही रखना है, ना कि किसी और स्थान पर रखना है। कन्याओं को बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड में बांधना है और जो पुरुष हैं उनको दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है सुदीप्ता मलिक जी का और आपने लिखा है, ओ माय गॉड, थैंक यू सर फॉर दिस रेमेडी। सुदीप्ता जी, हमारा प्रयास यही रहता है कि आश्चर्यचकित कर देने वाली, दिव्यता से भरी हुई और जीवन को बेहतर बनाने वाली रेमेडीज आपके लिए लेकर के आते रहें। आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है पंकज गोयल जी का और आपने लिखा है, राधे राधे आचार्य जी। पंकज जी, राधे राधे। आगे आप लिखते हैं, मेरे भाई की शादी में अड़चन आ रही है, क्या मैं ये उपाय अपने भाई के बिहाफ पर कर सकता हूं? क्या मंत्र का उच्चारण भाई के बिहाफ पर मैं कर सकता हूं? प्लीज आचार्य जी कुछ उपाय बतलाएं। देखिए पंकज जी, ये जो उपाय है ये स्वयं जातक के द्वारा ही करना है। आप भाई होते हुए भी उनके लिए ये उपाय नहीं कर सकते। साथियों, अगला कमेंट है शुभांगी सनी होले जी का और आपने लिखा है, गुरुजी डाइवोर्स नहीं मिल रहा, उसका उपाय बताएं प्लीज। शुभांगी जी, हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल को आप विजिट करिए, इत्मीनान से थोड़ा समय लगाकर उसमें तलाक लेने, तलाक रोकने, जीवन को बेहतर बनाने, दाम्पत्य जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं सब पर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो कृपया आप जाकर के वहां पर विजिट करें। साथियों, अगला कमेंट है पूनम गोयल जी का और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी, प्रणाम गुरु जी। पूनम जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है नलिनी प्रधान जी का और आपने लिखा है, गुरुजी अगर कोई लड़की 8th हाउस मंगली है तो क्या लड़का भी 8th हाउस का मंगली ही होना चाहिए या फिर किसी और नंबर का भी चलेगा? देखिए नलिनी जी, 8th हाउस का हो तो सर्वाधिक बेहतर है और दूसरा भी हो तब भी हम उसको मंगल दोष से यदि निवृत्ति मिल रही है या मंगल का प्रॉपर मिलान हो रहा है तभी आप स्टेप आगे बढ़ाइए। और केवल मंगल का ही मिलान नहीं करना होता है, हमें पूर्ण कुंडली का मिलान करना होता है। आगे आपने लिखा है, और आप कुंडली मिलान की कितनी दक्षिणा लेते हैं? देखिए नलिनी जी, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमारे कॉल सेंटर पर संपर्क करें। साथियों, अगला कमेंट है सुशीला जैन जी का और आपने लिखा है, थैंक यू गुरुजी। सुशीला जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से।
अगला कमेंट निकुंज राठौड़ जी का है। आपने लिखा है नमस्ते आचार्य जी। निकुंज जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट रेणुका शक्ति जी का है और आपने लिखा है गुरु जी प्रणाम। रेणुका जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट नरेंद्र कुमार सिंह जी का है। आपने लिखा है गुरु जी चांसेस ऑफ सेकंड मैरिज के टॉपिक पर भी सीरीज बनाना चाहिए। देखिए नरेंद्र जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर जाइए। वहां पर हमने सेकंड मैरिज ना होने, सेकंड मैरिज कब कब होती है, इसको लेकर के विशद एपिसोड बना रखे हैं। बल्कि अभी ही हमारा एक तलाक पर बहुत ही अच्छी श्रृंखला चल रही है। तो जो लोग पीड़ित हैं तलाक होने के कारण या तलाक न होने के कारण, उन सभी का समाधान वहां पर मिल जाएगा आपको। साथियों अगला कमेंट है कविता सिंह जी का और आपने लिखा है थैंक यू गुरुजी। कविता जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट माणिक एस चैनल जी का है। आपने लिखा है जय हो। माणिक जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है जग्गू एस जी का, जल्द नौकरी के उपायों पर वीडियो बनाएं। देखिए जग्गू जी, हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से रोजाना जीवन के किसी न किसी पक्ष के समस्या को सुलझाने के लिए आपको उपाय बतलाते रहते हैं और नौकरी पर भी हम शीघ्र ही एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आप चैनल पर बने रहिए। साथियों अगला कमेंट हमारे बहुत ही सम्मानित और नियमित दर्शक हैं शकुन शरण जी, उनका है। आपने लिखा है आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम। शकुन जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आपने लिखा है आचार्य जी आज आपने बहुत ही सरल, सुंदर, लघु व उपयोगी जानकारी दी है। आचार्य जी, एक बात कुछ लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि दूसरी शादी अधिकांश सफल ही होती है। क्या यह सही है? आपका उपाय तो पक्का सफलता प्रदान करता ही है। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, हृदय से प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व वंदन। देखिए दूसरी शादी अधिकांशतः सफल ही होती है। इसके कई कारण हैं। एक तो पहली शादी करने में जो गलतियां व्यक्ति करता है, पहले कुंडली मिलान में जो गलतियां व्यक्ति करता है, वो अगली बार नहीं करता, क्योंकि वो दूध से जला हुआ है और वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है। दूसरा, कुछ व्यवहारिक परिवर्तन भी स्वयं में व्यक्ति लेकर के आता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, और वो ज्यादा सहनशील बन जाता है दूसरी शादी के समय पर। शायद यही सबसे बड़ा कारण है। साथियों अगला कमेंट है नमीश आचार्य जी का और आपने लिखा है थैंक्स गुरुजी। नमीश जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट अरुणा मस्के जी का है। आपने लिखा है नमस्कार गुरुजी। अरुणा जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट जो है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, कुलविंदर कौर जी हैं। आपने लिखा है प्रणाम गुरुदेव जी, ओम नमः शिवाय। कुलविंदर जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट विवेक कुमार सिंह जी का है। आपने नमस्कार लिख भेजा है। विवेक जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट रेणु चौहान जी का है। थैंक यू आपने लिखा है रेणु जी। हमारे लिए धन्यवाद की बात यही होती है कि हम चैनल पर जो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं उसके किसी प्रयोग के माध्यम से यदि आपका जीवन सुंदर बनता है, कोई समस्या आपकी दूर होती है, सबसे बड़ा थैंक यू हमारे लिए वही होता है। आशीर्वाद आपके लिए भी हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट है प्रतिमा पासवान जी का और आपने लिखा है कि शुक्र ग्रह का स्टोन हीरा कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए। देखिए प्रतिमा जी, पुरुष यदि है तो उनको जो शुक्र का स्टोन है वो दाहिने हाथ में अनामिका, ये जो छोटी उंगली से पास वाली, इसको अनामिका कहते हैं, इसमें धारण करना चाहिए। कन्या या महिला जातक है तो उसको लेफ्ट हैंड में इसी अनामिका में धारण करना चाहिए। परंतु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आप ये डिसाइड करें, किसी विद्वान की सलाह लें कि आपको धारण भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि शुक्र कहीं आपकी जन्म पत्रिका में मारक है, त्रिक हाउस के लॉर्ड है, तो आपको नहीं करना चाहिए। ये सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि फिर अच्छाई की जगह कहीं बुराई हमारे गले न पड़ जाए। साथियों अगला कमेंट है संता दास जी का और आपने लिखा है बहुत सुंदर लगा, नमस्कार। संता जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट राज महोर जी का है। जय जय शिव शंकर, जय जय श्री राम।
राज जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और अगला कमेंट है प्रेरणा शारदा जी का है, सर कौन सी कुंडली चेक करनी है, लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली? देखिए, लग्न कुंडली संपूर्ण जीवन के लिए देखी जाती है और खास तौर पर जब हम विवाह के पक्ष के दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो हमें नवमांश कुंडली जरूर देखनी चाहिए। तो इन दोनों का अपना अपना महत्व होता है और कुछ दूसरी बातें भी इनको लेकर के हैं कि नवमांश कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का है और लग्न में वो नीच का है तो नवमांश वाला ही मान्य कहलाता है। तो साथियों, एक आपसे मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आज जिन लोगों के कमेंट्स शामिल हो गए हैं वो अगले 3 माह तक कृपया कमेंट ना करें, क्योंकि जो नवीन दर्शक हैं उनका नंबर नहीं आ पाता और फिर हमें वो शिकायत का मौका देते हैं। साथियों, इसी प्रकार से ये सिलसिला जारी रहे। पुनः आप सभी के कल्याण की कामना करते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।